गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज प्राइस डिटरमिनेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए, अब अगर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी अगर मैं सेलर हूं या मैं प्रोड्यूसर हूं, तो अगर सपोज मैं मार्केट में जा रहा हूं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो प्राइस देख के हम लोग अपनी मेंटालिटी को सेट करते हैं कि वो चीज हमको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कंपनी ने सपोज मैं हेडिंग डाल देते हैं प्राइस डिटरमिनेशन, चैप्टर नंबर 11 प्राइस डिटरमिनेशन। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कैसे कोई भी कम्युनिटी का प्राइस डिसाइड करती है इंडस्ट्री, कोई भी एक कंपनी वाले। तो सपोज अपन ने कोई टीवी बनाया, टीवी की लागत सपोज हमको आई 2000 रुपए, टीवी की लागत आई हमको सपोज 2000 रुपए। तो हम डिसाइड ये कर सकते हैं कि इसका रेट हमको कितना रखना है। सपोज हमने रेट रख दिया इसका 10,000, हमने रेट रख दिया इसका 10,000 रुपए। हम इसका रेट 8,000 में रख सकते हैं। ठीक है, इसका रेट हम 5,000 में रख सकते हैं। तो 2,000 रुपए हमारा जब कॉस्ट प्राइस है, तो इंडस्ट्री क्या चाहती है कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो, मैक्सिमाइज हो। पर मैक्सिमाइज करने वाला ये थोड़ी ना कि 10,000 रेट रख दे। पता चला गरीब लोग बोले क्या 10,000 लेकर लगी नहीं क्वालिटी अपने को, अपन लेते नहीं है। 8,000 लेके लगी नहीं, अपन लेते नहीं है। 5,000 लेके ठीक हाँ ले सकते हैं, 5,000 रुपए लेके तो होगी। तो हमें ये डिसाइड करना है कि किसी भी कंपनी कोई भी प्राइस कैसे सेट करती है किसी भी गिवन कमोडिटी का। तो हमने लास्ट क्लास में जहां पढ़ा डिमांड और सप्लाई में, हमने ये देखा था कि आपका अगर ग्राफ है तो ये आपका डिमांड ग्राफ था और ये क्या था आपका सप्लाई ग्राफ। तो दोनों जहां पे मिक्स करते हैं उस पॉइंट पर अपन ने क्या बोला था, मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट है आपका, वो होता था आपका प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम, ये आपका प्राइस होता था। जहां पे दोनों कर्व आपके मीट करते हैं उस पॉइंट पर क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये क्वांटिटी है आपकी, ये क्या है आपकी क्वांटिटी। तो हमें यही इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि किसी भी क्वांटिटी का कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं कोई भी इंडस्ट्री वाले। ठीक है, अगर मैंने सपोज हमने ये पॉइंट डिसाइड कर दिया, अब इसके नीचे का कोई भी प्राइस समझिए, हाउ द प्राइस इज, हाउ द प्राइस इज सेट बाय द इंडस्ट्री। पूरा चैप्टर आपका किस पे डिपेंड करता है, इस टॉपिक पे, हाउ द प्राइस इज सेट बाय द इंडस्ट्री। तो हम लोग वो प्राइस डिसाइड करते हैं जिसमें आपके बायर और सेलर दोनों क्या हो, हैप्पी हो। सपोज इंडस्ट्री में कौन होगा, एक आपका बायर होगा जो किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है आपका खरीदने वाला, क्या होगा आपका सेलर। एक बायर होगा और एक क्या होगा आपका सेलर। वेरी गुड। तो दोनों में से जब तक दोनों हैप्पी नहीं होंगे एक प्राइस पे, दोनों के दोनों हैप्पी नहीं होंगे, वो प्राइस ही आपका क्या होगा डिसाइड। जब दोनों खुश रहेंगे, हमको वैसा प्राइस लेके आना है जिसमें दोनों को कोई दिक्कत ना हो, बेचने वाले को भी दिक्कत ना हो, खरीदने वाले को भी दिक्कत ना हो, दोनों ये भी प्रॉफिट कमाए, उसको भी प्राइस क्या लगे, ठीक लगे कि हाँ ये लेने लायक है। ठीक है, तो अपन जैसे मार्केट जाते हैं, कोई भी कंपनी आते हैं, जैसे कोई दुकान में गए तो वो अपने को पेन दिखाता है, ये 50 रुपए का सेलो का पेन है। अपन देखते हैं खोल के, मेटल बॉडी है, सब कुछ है, तो अपने को लगता है कि नहीं यार 50-60 रुपए लाइक का होगा। और अगर वो पेन निकला आपका 10 रुपए लाइक का, तो अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना भैया रहने दीजिए। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं उसको रिफ्यूज। वैसे ही फाइल के लिए अगर सपोज हम स्टेशनरी ले जा रहे हैं, तो स्टेशनरी में फाइल देखते हैं, अपने 5 रुपए की भी आती है, 10 की भी आती है, 20 की भी आती है, अपन पकड़ के देखते हैं प्लास्टिक कैसा है, सब कुछ कैसा है। तो अपन डिसाइड कर लेते हैं माइंड में एक फिगर, अगर उस फिगर के रेंज में उसने बोल दिया तो अपन हाँ ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। सेम वैसे ही अगर कोई नया कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको प्राइस क्या रखना है वो पढ़ना है पूरे चैप्टर में। आया समझ, पूरे चैप्टर का बेसिक क्या है कि कैसे प्राइस सेट होता है, ये हमको सीखना है। ठीक है, और लिखो इसमें हमें नीचे साइड डालो मार्केट इक्विलिब्रियम, साइड डालो मार्केट इक्विलिब्रियम, देखो मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें लिखो सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, सिचुएशन वेयर मार्केट इक्विलिब्रियम में लिखो सिचुएशन वेयर मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट डिमांड, हाँ मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई। हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई। हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था, प्राइस जैसे आप इंक्रीज करोगे सप्लाई भी क्या होगा आपका इंक्रीज। यहां पर आता है लॉ ऑफ डिमांड।
यहाँ पर क्या आता है? Law लॉ of ऑफ डिमांड। demand। ठीक है, इसी के नीचे ये फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे आप आपका प्राइस इंक्रीज करोगे आपका डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम। लोग कम खरीदेंगे, सबके पास उतना पैसा थोड़ी ना है, सब अंबानी थोड़ी ना है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस आप इंक्रीज करोगे डिमांड क्या होगी आपकी? कम। ठीक है, वेरी गुड। अब डालिए हेडिंग शेड्यूल। अब हम एक शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म में डाटा देखते हैं जिससे हम वैल्यूज को पता करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम आपका प्राइस सेटअप होगा। शेड्यूल। ठीक है, देखो एक शेड्यूल देखते हैं। सपोज पहला आपका है प्राइस। प्राइस है आपका 2, 4, 6, 8 एंड 10। प्राइस क्या है आपका? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, यहां पर है आपका डिमांड। जब प्राइस 2 रुपए है तब आपका डिमांड कितना है? 100%। प्राइस 2 रुपए तो डिमांड कैसे आपका? 100%। फिर सपोज आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? 200। कम। भाई प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा ना। फिर प्राइस बढ़ रहा है, आपका डिमांड आपने क्या कर दिया? और कम कर दिया। फिर आपने डिमांड कितना कर दिया? और कम कर दिया। फिर डिमांड कितना कर दिया? तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ा आपने डिमांड क्या कर दिया? कम कर दी। ये तो बड़ा बना लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस बढ़ा हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। वेरी गुड। अब देखते हैं सप्लाई। अब देखो यहां पर भी हमको पता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस, अब देखो आपके पास 2 रुपए का प्राइस था, आप सप्लाई कितना कर रहे थे? 20 रुपए का माल सप्लाई कर रहे थे। जैसे आपको पता है मार्केट में 4 रुपए आ गया तो आपने सप्लाई कितने कर दिया? 40 का कर दिया। फिर आपने 6 रुपए में कितने का कर दिया? 60 का कर दिया। 8 में 80 का कर दिया और 100 का कर दिया। तो इस ग्राफ को, शेड्यूल को ध्यान से देखिए। इस शेड्यूल में डिमांड, प्राइस और सप्लाई में एक कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों बराबर दिख रहे होंगे। दिख रहा है यहाँ पे? ये एक ऐसा प्राइस में जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? बराबर है। इसी को क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। याद है मैंने रेवेन्यू वाले कांस्टेंट में पढ़ा था, ऐसा कांस्टेंट निकालना। एवरेज रेवेन्यू मार्केट रेवेन्यू पर निकाला था ना। तो बीच में अपन एक ऐसा प्राइस लेकर आ गए हैं कि 6 रुपए की यूनिट में आपका डिमांड भी 60 रुपए का है, सप्लाई भी कितना हो रहा है? 60 रुपए का। पर अगर देखो यहाँ पे 4 रुपए में आपकी डिमांड कितनी है? 80 पर कंपनी कितनी सप्लाई कर रहा है? 40 ही कर रहा है, तो घाटा हो रहा है 40 का। और यहाँ पे 8 रुपए का है तो आपका डिमांड कितना है? 40 का। सप्लाई कितना कर रहा है? 80 रुपए का। एक्स्ट्रा है आपके पास, स्टॉक में रखा रहेगा। पर ऐसी कंडीशन में जितना आप डिमांड कर रहे हो उतना ही आपको क्या मिल रहा है? सप्लाई। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं ग्राफ। देखिए नीचे क्या होता है आपका? नंबर। अब देखो प्राइस है आपका, तो यहाँ पर अपन ने ले लिया प्राइस। यहाँ पे क्या ले लिया हमने? प्राइस। ये 0, 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर क्या हो गया? आपके नंबर आ गए। कौन से? 20, 40, 60, 80 और 100। 20, 40, 60, 80, 100। अब अपन बनाते हैं सबसे पहला ग्राफ। पहला ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं डिमांड वाला। डिमांड ग्राफ बनाना है तो डिमांड पर देखिए 2 पर 100 है। 2 पर कहां है? 100 है। ठीक है, आपका इस पॉइंट पे। फिर क्या होगा? 4 पे कहां पर है आपका? 80 इधर आएगा। फिर 3 पे कहां होगा आपका? 60। 4 पे कहां होगा? 40। तो देखना ग्राफ आपका इस टाइप का बन रहा है। ग्राफ आपका कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग फ्लो। सिमिलरली आपका ग्राफ सप्लाई का कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग। ऐसा। और हमने क्या पढ़ा? जहां पर ये दोनों जाके कनेक्ट हो गए, जहां पे दोनों जाके क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। इस पर अपन क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। आगे 6 पे और 6 पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं? 60। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट। तो कहने की बात ये होती है कि 6 रुपए की क्वांटिटी अगर आपने सेट किया 6 रुपए का प्राइस तो आपका सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब आपका लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई बराबर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको कंपनी बराबर जो आपने डिमांड करा वो आपको दे देगी। अब देखो कंपनी क्या करती है। अब कंपनी जो है ये 6 रुपए को आइडियल मान के चलती है। 6 रुपए को क्या मानती है? आइडियल मान के चलती है। और वो बोलती है कि अपन अगर इसके नीचे सप्लाई रखते हैं, अगर इसके नीचे प्राइस रखते हैं, सपोज यहाँ पे रख दिया 5 रुपए का, क्या रख दिया? 5 रुपए का, तो आराम से 6 रुपए अपने पता है ले सकते हैं। तो 5 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, 5 रुपए तो लेंगे ही लेंगे। तो कंपनी ये प्राइस पे खेलती है, इस पे नहीं, इससे दोनों नीचे पे। हाँ, तो उस पे सप्लाई ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट तक है। उसको पता है कि इसके बाहर में गया तो मार्केट से आउट। हाँ, तो वो क्या करेगी? ये प्राइस अपने निकाल ले ग्राफ के थ्रू। क्या है? इस टाइम पे आपको डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कंपनी को सेटिस्फाई कर देगी। तो मैं क्या करूंगा? प्राइस अपना इससे
नीचे रखो। तो डिस्काउंट देखा आपने 9,999 ये 1000, तो पता है 10,000 रुपए का पीक लिमिट रहता है। दिखाने के लिए क्या करते हैं, 1 रुपए कम कर देते हैं, 9,999 रुपए लग रहा है, 9 की लाइन में है, बोलने पे लगता है 9,999, एक्चुअली है क्या वो 1 रुपए, 1 रुपए कम है। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस आपका 6 रुपीज है, प्राइस आपका क्या 6, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी कितनी है आपकी, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी बिकती है, 60। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्या होता है आपका, मार्केट का डिमांड इक्वल टू क्या होता है, मार्केट का सप्लाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, छोटी सी देखो, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखिए, डिमांड कितनी है आपकी 100, सप्लाई कितना कर रहा है 20। यहाँ पे 80 की डिमांड है, सप्लाई कितना कर रहा है 40। तो आप ये देख रहे हो इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई क्या है आपका कम। डिमांड आपका, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। और यहाँ पर क्या है आपका, डिमांड कम है, सप्लाई आपका ज्यादा है, तो क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई। अब हमको क्या करना है, दोनों कंडीशन लेके चलना है, एक एक्सेस डिमांड वाली और एक एक्सेस सप्लाई वाली। ठीक है, इसको नोट करता हूं और हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए एक्सेस डिमांड, हेडिंग डालिए एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा आपका, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या आपका कम है। ठीक है, तो कर्व देखिए आपका, सपोज ये आपका कर्व था, ये आपका डिमांड कर्व था, ये आपका सप्लाई कर्व था, बीच का पॉइंट को अपन ने क्या बोला, मार्केटिंग। ये आपका प्राइस था, इसी पॉइंट पे आपका क्या था, क्वांटिटी। और ये क्या था आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या था आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वेरी गुड, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड मेरे पास क्या है, ज्यादा, डिमांड मेरे पास क्या है ज्यादा। अब मैं डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश का मतलब क्या होगा, मेरे को पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, इससे थोड़ा आगे। सपोज मैंने ये पॉइंट रखा, देखिए ये आपका डिमांड है, ये क्या है आपका सप्लाई। ठीक है, अब समझते हैं। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे आपका मार्केट इक्वल टू क्या है, सप्लाई। मतलब जितना डिमांड कर रहे हो आप, जितना डिमांड है उतना क्या आपका सप्लाई है, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब ये आपका इक्वल है, अपन ने क्या किया, जैसे जैसे प्राइस को इंक्रीज किया, ये प्राइस, ठीक है, ये पॉइंट अपन ने ले लिया, फिर अपन ने प्राइस ले लिया, ठीक है, फिर अपन ऊपर लेके चले गए, ये 3 पॉइंट अपने को यहां मिले। और अब अपन कंपेयर कर रहे हैं डिमांड के साथ। सपोज ये पॉइंट P है, डिमांड पे लेता हूं मैं, ये आपका पहले क्वांटिटी वाला था, इसमें क्या हो गया, D इक्वल टू क्या हो गया आपका S हो गया। वेरी गुड, अब ये P पॉइंट पे को लेता हूं इस ग्राफ के साथ, ठीक है। जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड प्राइस कम हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है कि प्राइस आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 था, प्राइस बढ़ रहा है, ये 2 4 6 8 10, तो प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है। प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेरी गुड, प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। आया समझ, ठीक। तो हमको ये पता चलता है कि अगर सपोज अपन ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके चले गए 6 पे, सपोज मेरे को पता है 6 पे मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट रेट। अगर मैंने प्राइस 6 से बढ़ा दिया, मैंने 6 से प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, कम। वेरी गुड। और अगर मैंने 6 से प्राइस को कम कर दिया, 5 कर दिया, तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट लोग, जो भी इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से अपने प्राइस को 1-2 रुपए कम ही रखते हैं, तो मेरा क्या बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। और जैसे डिमांड बढ़ेगा मैं सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा, सप्लाई बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, और सप्लाई प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री ऐसा दिमाग लगाती है, ठीक है। तो बस ऐसा ग्राफ बना लीजिए और ऐसा लिखना, जब व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस।
सिमिलरली आपको दूसरा भी पता चल जाएगा। अगर आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा आपका सप्लाई, प्राइस को इंक्रीज करें तो सप्लाई क्या होगा आपका, इंक्रीज। वेरी गुड, ठीक है। हेडिंग डाल दो इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग का मतलब पता है, प्राइस सेलिंग का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट तक आप सेट कर सकते हो। सपोज अपन कोई मार्केट में कोई चीज लेने गए तो वो बोलता है ना कि वो तो रेट बताता है आपको, फिर वो बोलता है कि भैया इससे नीचे नहीं दे पाऊंगा। आप देख लीजिए, दूसरी दुकान चले जाइए, एक प्राइस के बाद वो बोलेगा भैया मैं इससे नीचे नहीं दे पाऊंगा, आप दो दुकान देख लीजिए या तो आप मत लीजिए, पर मैं इतना रेट के बाद आपसे नीचे नहीं ले पाऊंगा। तो वो जो रेट जो बोलता है कि इसके आगे वो दे नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं प्राइस सेलिंग। वो उसकी लास्ट कंडीशन होती है कि इसके नीचे वो देगा तो उसको क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, वैसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राइस सेलिंग। हेडिंग करिए प्राइस सेलिंग। प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब कि अपना घर की छत होती है ना सीलिंग, वो प्राइस सीलिंग। ठीक है, लिखो इट इज ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, और एक क्या होगा आपका मिनिमम प्राइस सीलिंग। मिनिमम प्राइस सीलिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्राइस फ्लोर। ठीक है, एक आपका हो गया मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, दूसरा क्या होगा आपका मिनिमम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। अब देखिए मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है आपका, इट refers to the maximum price which a seller can charge, from a buyer. It refers to the maximum price which a seller can charge from a buyer. मतलब मैक्सिमम चार्ज जो सेलर बाय कर मतलब दे सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम। इट रिफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस, अंडरलाइन करना, मैक्सिमम प्राइस व्हिच अ सेलर कैन चार्ज, सेलर चार्ज कर सकता है फ्रॉम द बायर। इट रिफर्स टू मिनिमम प्राइस, इट रिफर्स टू minimum price which a producer can get for his produce, from his produce। एग्जाम्पल है आपका एग्रीकल्चर का एमएसपी, एग्रीकल्चर का एमएसपी। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मिनिमम प्राइस सीलिंग अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो इट रिफर्स टू अ मिनिमम प्राइस व्हिच अ प्रोड्यूसर कैन गेट फॉर हिज प्रोड्यूस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का एमएसपी जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एग्रीकल्चर चीज प्रोड्यूस करी, आपने कोई चीजें प्रोड्यूस करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, सपोज आपने गेहूं लिए प्रोड्यूस किया या चावल प्रोड्यूस किया, तो अगर सपोज आपकी प्रोड्यूसिंग कम हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई कम, मार्केट में आपका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे आपके हाई। अगर सपोज आपका सप्लाई बहुत है डिमांड नहीं है तो प्राइस क्या हो जाएंगे लो। तो ऐसे में क्या होता है, किसानों लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, मिनिमम रेट डिसाइड करके रख दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो मार्केट में बेच दो, और अगर कम पैसा आ रहा है जब नहीं हो रहा तो हम आपको एक मिनिमम अमाउंट देते हैं, इतने में तो हम आपको खरीद लेंगे, चाहे मार्केट कैसा भी हो, चाहे मार्केट प्रॉफिट में जाए या नेगेटिव में जाए, हम आपसे उतने में खरीद लेंगे। और उनको कहाँ यूज होता है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका देखा सोसाइटी में 1 रुपए किलो चावल 2 रुपए किलो चावल वहां पे कंट्रोल में। ठीक है, वहां पे वो क्या कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो पीडीएस पे वो लोग यूज कर लेते हैं। तो अगर अपन सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार का आपका एमएसपी 2200 रुपए है, सपोज मार्केट में रेट चल रहा है 2400, तो आप जाके फ्री जाके बेच दो। पर चलो कभी कभी मार्केट में रेट आ गया आपको 1900, मार्केट में रेट क्या चल रहा है प्राइवेट में 1900, तो आपको इसके बाद डबल बेच दें। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने आपको ये अधिकार दिया कि कम से कम तो मैं इतने में खरीदूंगा, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा तो आप विलिंगली जाके दे दो, कम हुआ तो मैं इतने में खरीदूंगा, इससे कम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये होता है आपका एमएसपी। तो ये सबसे अच्छी चीज है, ये क्या है सबसे अच्छी चीज है। पर हमने किसमें बना करके सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर में,
अब देखो मोबाइल में क्या होता है, कभी कभी जैसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें कभी कभी सस्ती रहती है बहुत, कभी कभी बहुत ज्यादा महंगी रहती है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि टीवी भाई इतने में मिलेगा, इतने में बेच सकते हैं? ऐसा नहीं है, मार्केट की डिमांड के ऊपर है। कभी कभी फोन आपके महंगे हो जाएंगे तो कभी एकदम सस्ते, कभी टीवी एकदम से आपको 3-4 हजार रुपए रेफ्रिजरेशन फ्री सब बढ़ जाएंगे, कभी कभी नहीं। तो वो क्या है आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है। कौन सा? मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब देखो इट रिफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस व्हिच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम हिज बायर। अब मैक्सिमम प्राइस जो सेलर आपका ले सकता है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है मार्केट इक्विलिब्रियम में, ये आपका डिमांड का और ये आपका क्या है सप्लाई का, और ये पॉइंट क्या है उसका इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि इसके नीचे डिसाइड करता है, तो अगर इसके नीचे रखेगा प्राइस तो सप्लाई क्या बढ़ गया आपका, बढ़ गया, सप्लाई क्या होगा, यहाँ आपका सप्लाई आपका बढ़ गया। तो मैक्सिमम पॉइंट कहां तक हो, इस पॉइंट को मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। इसके ऊपर क्या है तो क्या होगा, सप्लाई कम, डिमांड भी क्या हो जाएगी इसकी। हां, तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये पॉइंट अपना पत्थर की लकीर है, राम लकीर है, इसके ऊपर अपन गए तो क्या होगा, अपना दिक्कत की बात है। तो जो मार्केट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वही इसका क्या है, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा जो भी कमोडिटी है, जो भी आपका इंडस्ट्री, वो क्या करेगा आपका मैक्सिमम प्राइस सेलिंग कहां तक लेके जाएगा, आपका मार्केट इक्विलिब्रियम तक, जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके नीचे कोई भी पॉइंट रख ले, एक दो पॉइंट कुछ भी नीचे रख ले, पर अगर वो पॉइंट उसकी आखिरी पत्थर की लकीर है इसके ऊपर रखेगा तो क्या होगा, सप्लाई कम होना ही होना है। तो वो जो लास्ट पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग। लिखिए ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखो हम आते हैं ब्लैक मार्केट के कॉन्सेप्ट पे। ब्लैक मार्केटिंग होती कब है? ब्लैक मार्केटिंग होती कब है, जब आपके पास डिमांड है, सप्लाई भी है, या आपके पास डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तब अपन क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। जैसे अभी रेमडेसिविर में चला था कोविड के टाइम पे, आपके पास थे इंजेक्शंस, पर सप्लाई क्या थी, बहुत ज्यादा पीक में थी, डिमांड क्या थी, कम थी। अब जो ज्यादा पैसा देगा उसको मैं वो इंजेक्शन दूंगा, तो 3000 का इंजेक्शन आपका 25,000 रुपए में बिक रहा था। तो यही तो क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। यही क्या है आपका ब्लैक मार्केटिंग। देखो ब्लैक मार्केटिंग होती कैसे है, तो हमको पता है कि नॉर्मली आपका ये आपका सप्लाई कर था, ये आपका जीरो है, ये क्या है आपका डिमांड, और ये क्या है आपका सप्लाई। वेरी गुड। मुझको ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये था मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम वाला, ये पॉइंट मेरा क्या था, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं प्राइस को थोड़ा कम करता हूं, मैं प्राइस को क्या करता हूं, थोड़ा कम कर रहा हूं, मेरा क्या बढ़ गया, डिमांड सप्लाई सप्लाई मेरा बढ़ गया, डिमांड मेरा कम हो गया। अगर मैं प्राइस को थोड़ा और करता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, पहले ये सप्लाई था मेरा, अब क्या हो गया, जैसे ही मैंने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया, मेरा डिमांड क्या हो गया, सॉरी मेरा सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या होगा, जब एक्स्ट्रा चीजें आपके पास आ गई तो आपके पास क्या हुआ, एक्सेस डिमांड की जरूरत पड़ गई, एक्सेस डिमांड आपकी क्या हो गई, जनरेट। देखो डिमांड कम हो रहा ना प्राइस बढ़ने पे, अब क्या होगा, अपने पास एक्सेस डिमांड क्या हो गया, ज्यादा जनरेट होगी। तो अब अपन कहां जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग में। अब कहां जाते हैं अपन, ब्लैक मार्केटिंग में। भाई आपको तो जरूरत है उस चीज की, आपको वहां से नहीं मिलेगी तब कहने कैसे जरूरत करोगे, जब आपके शॉप में नहीं मिला इंजेक्शन तो आप कहने कैसे तो जुगाड़ करोगे, आपको तो लाइफ बचाना है। तो ऐसे टाइप पे क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग। और यही लिखा जाता है आपको किसमें, करप्शन। किस पे, करप्शन। तो जब एक्सेस डिमांड जनरेट होती है, जब भी आपकी क्या जनरेट होगी, एक्सेस डिमांड, जब आप इक्विलिब्रियम के नीचे एक्सेस डिमांड जनरेट हुई तब आपका क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, व्हेन एक्सेस डिमांड जनरेट, तो इसके आउटकम क्या निकलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग है करप्शन। ठीक है, तो डिमांड कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, हमेशा सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, डिमांड जब भी आपकी बढ़ेगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन पीक में था कोविड के टाइम पे, मार्च अप्रैल मई के टाइम पे क्या था, पीक पे। सप्लाई तो जितनी थी वैसी थी पहले भी, अब कौन पूछ रहा है इंजेक्शन को, कोई नहीं। अब 3000 के 100 रुपए में भी नहीं पूछ रहा उसको, कोई जरूरत ही नहीं है। पर जब डिमांड थी उसकी तो ब्लैक मार्केटिंग हुई, करप्शन हुआ, सर लोगों ने सब जुगाड़ लगा लिया इस इंजेक्शन के लिए, 25,000 30,000 रुपए का इंजेक्शन। आपने कभी घपला भी सुना होगा, उसमें तो पानी मिला के भी डालने लगे, किसको पता चल रहा है इंजेक्शन में। तो जब भी डिमांड एक्सेस में होती है तब आपका ब्लैक मार्केटिंग और कॉम्पिटिशन आता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इजी था, छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन मेनली क्या आता है आपका, मार्केट इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन, ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।